जब अमावस्या की रात को हवाएं चलना बंद हो जाए और सन्नाटा इतना गहरा हो जाए कि तुम्हें अपनी धड़कन सुनाई देने लगे, तो समझ लेना कि वो तुम्हें ढूंढ रहा है, क्योंकि वो सिर्फ भूखा नहीं है, वो बदला लेने वाला है। हिमालय की तलहटी में बसा रुद्रपुर एक शांत और बेहद खूबसूरत गांव था। चारों तरफ घने पेड़ और जंगलों से घिरा ये गांव अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग सीधे साधे थे, जिनका जीवन खेती और जंगल की लकड़ियों पर निर्भर था। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक भयानक अतीत छिपा था। गांव के बुजुर्ग अक्सर रात को अलाव के चारों ओर बैठकर एक श्रापित भेड़िए की कहानी सुनाते थे। एक ऐसा भेड़िया जो आम भेड़ियों से 3 गुना ज़्यादा बड़ा था, जिसकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह लाल थी और जिसके अंदर एक शैतानी आत्मा थी। गांव के नौजवान इन बातों को अंधविश्वास मानकर हंसते थे। उन्हीं में से एक था विक्रम। विक्रम शहर से पढ़ाई पूरी करके हाल ही में गांव लौटा था। वो भूत प्रेत या श्रापित जानवरों जैसी बातों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं करता था। लेकिन रुद्रपुर की किस्मत बदलने वाली थी, क्योंकि प्रकृति के नियमों से खिलवाड़ करने की कीमत पूरे गांव को चुकानी थी। गांव के ही कुछ लालची शिकारियों ने चंद पैसों के लिए जंगल के घने इलाके में जाकर भेड़ियों के एक पूरे झुंड का शिकार कर डाला। उन्होंने न सिर्फ बड़े भेड़ियों को मारा, बल्कि उनके नवजात बच्चों को भी नहीं छोड़ा। कहा जाता है कि उस रात जंगल से एक ऐसी चीख गूंजी थी जिसने पूरे रुद्रपुर के लोगों का खून जमा दिया था। वो उस झुंड के मुखिया की चीख थी। इसके ठीक 3 दिन बाद गांव में दहशत का सिलसिला शुरू हुआ। अमावस्या की रात थी। गांव का एक चौकीदार रामू हाथ में लाठी और लालटेन लिए गश्त कर रहा था। अचानक घने कोहरे के बीच उसे 2 दहकते हुए लाल अंगारे दिखाई दिए। उसे लगा शायद कोई आवारा कुत्ता होगा। उसने पत्थर उठाकर फेंका, लेकिन अगले ही पल एक 7 फीट लंबा खूंखार काला साया कोहरे को चीरता हुआ बाहर निकला। रामू को चीखने तक का मौका नहीं मिला। अगली सुबह गांव के चौराहे पर रामू का शरीर पड़ा था। उसका सीना चीरा हुआ था और दिल गायब था। ये किसी आम जानवर का काम नहीं था, ये एक क्रूर संदेश था। दिन बीतते गए और मौतों का सिलसिला बढ़ता गया। अब वो भेड़िया सिर्फ रात में ही नहीं, बल्कि शाम ढलते ही हमला करने लगा। गांव के बच्चे और यहाँ तक कि अपने घर से ही लोग गायब होने लगे। पूरे रुद्रपुर में सन्नाटा छा गया। खिड़कियां और दरवाजे सूरज डूबने से पहले ही बंद कर दिए जाते थे। विक्रम ने जब ये सब देखा तो उसे एक सामान्य आदमखोर जानवर का हमला समझा। उसने गांव वालों से कहा, ये कोई भूतिया भेड़िया नहीं है, ये सिर्फ एक पागल हो चुका आदमखोर जानवर है। हमें अंधविश्वास छोड़कर इसे मारना होगा। विक्रम ने गांव के 3 सबसे मजबूत और अनुभवी शिकारियों को इकट्ठा किया। वो भारी बंदूकें, जाल और मशाले लेकर जंगल के अंदर उस गुफा की तरफ बढ़े, जहां अक्सर उस भेड़िए के पैरों के निशान मिलते थे। रात के 12 बज चुके थे। जंगल में अजीब सी गड़गड़ाहट हो रही थी। अचानक चारों तरफ से भेड़ियों के रोने की डरावनी आवाज़ें आने लगी। शिकारियों ने अपनी बंदूकें तान ली। तभी विक्रम के ठीक पीछे से एक भारी शरीर नीचे कूदा। वो वही आदमखोर भेड़िया था। उसकी रीढ़ की हड्डी पर इंसानी खोपड़ियों जैसे निशान थे और उसकी सांसों से सड़न की बदबू आ रही थी। पलक झपकते ही भेड़िए ने पहले शिकारी की गर्दन अपने जबड़े में दबोच ली और उसे एक झटके में ढेर कर दिया। बाकी 2 शिकारियों ने गोली चलाई, लेकिन उस भेड़िए की रफ्तार इतनी तेज थी कि गोलियां हवा को चीरती हुई निकल गई। भेड़िए ने उन दोनों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। अब सिर्फ विक्रम बचा था। विक्रम की बंदूक हाथ से छूट चुकी थी। उसने भेड़िए की आंखों में देखा। उन आंखों में कोई जानवर नहीं, बल्कि एक इंसान का गुस्सा और शैतानी क्रूरता साफ चमक रही थी। अजीब बात यह थी कि भेड़िए ने विक्रम को नहीं मारा,
उसने विक्रम को एक खूंखार तरीके से घूरा, जैसे वो कह रहा हो कि तुम्हारी बारी सबसे अंत में आएगी, और वो कोहरे में गायब हो गया। विक्रम बदहवास हालत में गांव भागा। अब वो समझ चुका था कि ये कोई साधारण जानवर नहीं है। गांव के मुखिया ने तब एक पुरानी किताब से राज खोला कि ये भेड़िया वन रक्षक की आत्मा है, और जब तक वो उन शिकारियों को नहीं मारेगा तब तक उसका गुस्सा शांत नहीं होगा जिन शिकारियों ने उस कुनबे को मारा था। वे गांव के सरपंच के बिगड़ेल बेटे और उसके दोस्त थे। वे डर के मारे अपने घर के तहखाने में छिपे थे। उसी रात एक भयानक तूफान आया। कड़कती बिजली के बीच उस विशाल भेड़िए ने सरपंच के घर के मजबूत लकड़ी के दरवाजे को एक ही टक्कर में तोड़ दिया। गांव वाले अपनी खिड़कियों से ये सब देख रहे थे। वो भेड़िया सीधे तहखाने की तरफ बढ़ा। अंदर से चीखें गूंजने लगी, हड्डियों के टूटने की और मांस के फटने की आवाजें। उन पापियों को उनके कर्मों की सजा मिल चुकी थी। जब उन शिकारियों का अंत हो गया तो वो भेड़िया तहखाने से बाहर निकला। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। उसने गांव के बीचों बीच खड़े होकर आसमान की तरफ मुंह किया और एक आखिरी लंबी और दर्द भरी दहाड़ लगी। उस दहाड़ में गुस्सा नहीं बल्कि अपने खोए हुए परिवार का दर्द छिपा था। विक्रम दूर खड़ा अपनी खिड़की से ये सब देख रहा था। इस बार उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि प्रकृति के उस भयानक रूप के प्रति सम्मान था। दहाड़ पूरी करने के बाद भेड़िए ने मुड़कर एक बार फिर गांव की तरफ देखा और धीरे धीरे वापस घने जंगलों की गहराइयों में गायब हो गया। अगले दिन रुद्रपुर में एक नई सुबह थी, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। हवा में अब वो डर नहीं था, लेकिन एक शांति थी। इसके बाद उस भेड़ियों को कभी किसी ने नहीं देखा और ना ही गांव में फिर कभी कोई हमला हुआ।